स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाएंगे। लाइक मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट एजेंट इज वेरी पॉपुलर और बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। इसे हम बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं मोजिंगो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाँ, मोगैम्बो नहीं है, मोजिंगो। मोजिंगो खुश हुआ, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है मोजिंगो वाला कॉन्सेप्ट है। मोजिंगो रिडक्शन क्या करता है, सारे लोग सुनो। ये भी सी डबल बॉन्डों को CH2 में बदलता है, सी डबल बॉन्डों को CH2 में बदलता है। कैसे बदलता है वो देखिए मेरे भाई, बहुत पहले की बात नहीं है। आपको याद होगा एसिटल एंड कीटल जब हमने बनाया था तो हमने इस टाइप से इसकी रिएक्शन कराई थी। H2O निकल जाता था, H2O। हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, उनका रेट कंपेयर किया था। आपको याद है साइक्लिक हायो एसिटल या कीटल बने? देखो सारे, देखो ये बन गया मेरे भाई। अब देखना जरा, अब हम इस पर क्या करते हैं, इसका हम रिडक्शन करते हैं। दरअसल अभी रिडक्शन नहीं हुआ, यहां से यहां तक रिडक्शन नहीं हुआ, रिडक्शन अब हुआ। और रिडक्शन के लिए अब यूज करते हैं जनाब, अक्सर ऐसा लिख के आएगा रेने निकेल। क्या लिख कर आएगा? रेने निकेल। थोड़ा और क्लियर कर दो, हाइड्रोजिनेशन H2 से रिड्यूस करते हैं, H2 से रिड्यूस करते हैं, H2 रेने निकेल। निकेल इज मेटल कैटलिस्ट एंड रेने इसका पाउडर्ड फॉर्म होता है। निकेल मेटल की पाउडर्ड फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, रेने निकेल से बोलते हैं। निकेल, ये रेने निकेल इज कैटलिस्ट जो कि H2 के साथ लेकर आते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। कई बार आप देखेंगे कुछ बुक्स वाले केवल एरो के ऊपर लिखते हैं रानी, केवल एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं रानी। रानी इज नथिंग एल्स रेने निकेल। लेकिन मेरे भाई अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनो तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि रानी, रेने निकेल को रानी बोल दिया। H2 कहाँ है? वो H2 लिखते नहीं। कुछ बुक्स में इस स्टेप से इस स्टेप तक केवल रानी लिखा हो। अब हम जरूर इस पर बात करेंगे। फिलहाल इसकी मैकेनिज्म हमें आती है क्योंकि हमने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्कोहल, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी तो मैकेनिज्म हम करेंगे नहीं हम। अच्छा, उसकी भी मैकेनिज्म करने वाली है रिएक्शन हाइड्रोजनेशन। आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, यू विल गेट कि कुछ नया नहीं होता। ये सल्फर, ये सब मीन्स क्या होता है यहाँ? दरअसल हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, हाइड्रोजिनोलिसिस होगा। कार्बन सल्फर बॉन्ड, ये देखिए ये वाली कार्बन सल्फर बॉन्ड, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय H2, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय H2। H इधर आ जाता है और H इस कार्बन पर आ जाता है। सिमिलरली इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय H2 एंड व्हाट वुड यू गेट? यहां पर मैंने वही लिख दिया रेने निकेल। अभी बताऊंगा रेनी का क्या मतलब है। मेरे भाई आपको मैं बताऊं, आपको ये मिलेगा रिडक्शन से सीधा सीधा ये मिलेगा, ये रिकवर हो जाएगा जो आपने पहले यूज किया था। और ये आंसर आ गया, आंसर। ओके, नाउ जस्ट लिसन अबाउट रानी। व्हाई रानी अलोन इज सफिशिएंट फॉर दिस रिडक्शन? एक्चुअली रेने निकेल बनाने का जो तरीका होता है, a process by which रेने निकेल is formed, उस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ध्यान से सुनो, रेने निकेल जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस में साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रेने निकेल के अंदर जो वॉइड्स होते हैं, मेटालिक सरफेस पर वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में कुछ हाइड्रोजन गैस फंसी रह जाती है एंड जिसकी वजह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेने निकेल, जिसे हमने रानी बोला है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताजा ताजा बना हुआ रेने निकेल, उसमें हाइड्रोजन का सफिशिएंट कंसंट्रेशन मौजूद होता है which can reduce this thioacetal और कीटल। So this is all about Mogingo reduction and ये 2 किलोमीटर दूर से समझ में आ जाएगी क्योंकि अपने आप में यूनिक है, इट्स यूनिक एंड नोट में कुछ लिखने का मन कर रहा है मेरे भाई। दिस प्रोसेस इज नॉट हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब पाई बॉन्ड पर H2 ऐड,
क्लियर? लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड टूटती है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है? रिडक्शन टेक्स प्लेस बाय, बोलो ना, हाइड्रोजिनोलिसिस. So this is the point which is the only point which is important here. अभी कुछ questions मैं दूंगा, आप कर लीजिएगा, खुशियां मना लीजिएगा. That's it. मोची को खा काम हो गया. And अगला reducing agent महा important है, and that is reduction by, सारे लोग देखेंगे, red PHI. मेरे भाई याद रखना, sometimes it is only mentioned HI, red PHI, and sometimes it is only mentioned HI. Same काम करेंगे, reduction by red PHI और HI, ठीक है? सेम मानकर काम करिएगा, आंसर बिल्कुल सही है. वैसे भी अगर आपको याद हो, इससे पहले ये चर्चा कहां की थी? हमने किया था फ्री रेडिकल सेगमेंट. जब हमने ये बोला था आयोडीनेशन इज हाईली रिवर्सिबल, क्योंकि जो RH प्लस X2 करके RH बन रहा था, ये प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन था. लेकिन HI के I2 के केस में उधर HI आ रहा था. HI एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस कर देगा. तो HI हैज रिड्यूसिंग टेंडेंसी. हमने फ्री रेडिकल के आयोडीनेशन सेगमेंट में समझ लिया. आज उसी को हम खुलकर चर्चा करते हैं. मेरे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. अभी तक पढ़े हुए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को ये पटक के रख देगा. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो इसे मैं डंके की चोट पर यहां लिखूंगा, ब्लू लेवल से लिखूंगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग. और ये लगभग हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है. और कहां खींच के कहां ले जाता है? एल्केन में. हर फंक्शनल ग्रुप को खींच के कहां जाता है? एल्केन में. मतलब पावर देखो इसकी. इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनल ग्रुप. थोड़ा सा समझने के साथ लिखें, एवरी फंक्शनल ग्रुप इनटू एल्केन इनटू एल्केन. सबको कहता है चलो सबको लेकर चलता है. आइए, सबका साथ और सबका विकास नहीं करता, रिडक्शन करता है, सबको रिड्यूस करता है. आइए मेरे भाई, रिडक्शन बाय रेड PHI में कुछ मजेदार क्वेश्चन दिया है. पहला प्रश्न करें, खुशियां मने, या एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करें. अगर मैंने आपको कार्बोनाइल दिया है तो रेड PHI इसे CH2 बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा. मेरे भाई आपको 4 तरीके पता चल चुके हैं कार्बोनाइल से CH2 बनाने. 4: क्लीमेंसन, डोल्किस्नर, मोजिंगो, रेड PHI. सोच, लिख. ये कैसे करता होगा? अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएं, ये कैसे करता होगा? HI दरअसल नवजात हाइड्रोजन दे सकता है, एंड दिस नवजात हाइड्रोजन actually reduces carbonyl first into alcohol and second into alkane. पीछा लगे रहा है, यहाँ तो 2 ही H थे, अगर 4 ले लेना क्या दिक्कत है? 4 आ जाएंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एल्केन. मेरे भाई खुला, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल. अगर वाकई में आपको आइसोप्रोपेनॉल दूं और मैं रेड PHI दूं, रेड PHI, मेरे भाई आंसर प्रोपेन ही आएगा. देखो, क्लीमेंसन एल्कोहल को नहीं करता था, ये सबको कर रहा है. तुम भी चलो, सबको लेके चलना है. एल्डिहाइड ले लो, थर्ड एल्डिहाइड ले लो, सेम आंसर. फोर्थ कीटोन ले लो, एसीटोन, सेम आंसर. अरे भाई साहब, सबको पटक के पीट रहा है. मेरे भाई 2 एल्कोहल ले लो. चला गया तो 2 हम यूजुअली लेते ही. अरे रिएक्शन में लेने की बात कर रहा हूं यार.
क्या आप पांचवें का नाम जानते हो? पांचवें का नाम जानते हो? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल वो एक OH को एल्केन में बदलता है तो 2 लेकर आओ, दोनों को बदल देगा। 3 लेकर आओगे, तीनों। क्या आपको सारे आंसर क्लियर है? खटाखट बोलो, बोलो भाई बोलो। इसमें प्रोपेन आएगा, इसमें प्रोपेन आएगा, ये भी रिड्यूस, ये भी रिड्यूस, ये भी रिड्यूस, यहाँ इथेन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत कन्वर्जन के दौरान इसे यूज करना फायदेमंद रहता है। तो आप देख सकते हैं रिड्यूसेस ऑलमोस्ट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसिड एंड नाइट्राइट, एवरी फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेडिएशन। क्लियर? ओके, सो मैं मोजिंगो हटाऊं क्या? अभी हम मोजिंगो और रेड पीएचआई दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे। ये हटा रहा हूं, रेड पीएचआई तो चालू कर दिया, ये हटा रहा हूं, इतना क्वेश्चन, और फिर मोजिंगो के भी क्वेश्चन इसी में आगे कर रहे। ठीक है राधु दोस्त, ये हटा दो। हाँ बेटा, ग्लिसरॉल है ये आखिरी वाला, ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन बोलते हैं, ग्लिसरीन। डायनामाइट सुना है? एक्सप्लोजिव डायनामाइट, इससे ही बनाया जाता है। इसका नाइट्रेशन करते हैं पहले तो TNG बनता है, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। करेंगे, वो भी करेंगे, बनाएंगे, डायनामाइट भी बनाएंगे, RDX भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। ठीक है, तो 4 एक्सप्लोजिव बनाना हमें आएगा। फिलहाल मेरे भाई ये 6 रिएक्शंस हमने यहाँ पर किए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दे सकते हैं। लुक एट दिस 7th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं और आप थक गए होंगे, तो क्या आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है? क्या आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। है नहीं है क्या? अरे नहीं है, फिर भी दूंगा आपको। ग्लूकॉन डी लीजिए, लीजिए ग्लूकॉन डी। HOH HOH OHH HOH CH2OH। मेरे भाई याद रखना, अगर केवल HI आए तो भी यही कराना है, टेंशन नहीं लेना है। फ्रक्टोज सुना है? फ्रक्टोज। चलो भाई, ग्लूकोज वाले का आंसर बताओ, ग्लूकोज वाले का आंसर बताओ, मुंह मत बनाओ, आंसर बताओ। HOH बताओ, बताओ आंसर बताओ साहब। ये फ्रक्टोज, मैं नाम लिख देता हूँ सर, D glucose and this is D fructose। आपको जवाब देना 7th का, सोच समझ कर जवाब देना। देखो फैल मत जाना। चलो उस क्वेश्चन को याद दिलाया, जो क्वेश्चन अगर क्लीवेंसन और क्रिस्टल में आईटी पूछ रहा है। सच बताओ, दरअसल उनके उसमें एक ऑप्शन रेड PHI, एक ऑप्शन रेड PHI। तो इज इट पॉसिबल टू हैव रेड PHI हियर? सोचो जरा, सोचो सोचो, क्या रेड PHI ये बनाएगा क्या? अरे वो तो इसे भी गायब करेगा। सारे सुन लो, रेड PHI लेते हैं तो ये भी गायब हो जाता। उसमें एक ऑप्शन रेड PHI था, मैंने उसकी जगह NaBH4 लिया था। तो आप देख सकते हैं रेड PHI के लगभग हमने सारे केसेस को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। इस उम्मीद के साथ और भी फंक्शनल ग्रुप्स ले लेते हैं। 11th, if it is given RCOOH and if it is given RCOR dash and if it is given RCOO COR dash, okay, so you can have answer RCS3 plus R dash H and RCS3 plus R dash CH. Think about this. We just require some sort of heating here. थोड़ा सा हीट करना पड़ता है and it reduces rest of the functional groups containing
ऑक्सीजन। ये 13 क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। एक और दे देता हूँ। तो रेड PHI का सेगमेंट हमारा खल्लास है। लाइक अगर मैं आपको ये देता हूँ C डबल बॉन्ड एंड OH, यू नो ये कौन सा फंक्शन है? एसाइलोइन। एसाइलोइन मेरे भाई रिड्यूसेस एसाइलोइन इनटू एल्केन एज यूजुअल, हमें पता है। बात करते हैं मोजिंगो की। बात करते हैं मोजिंगो की। मेरे भाई मोजिंगो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शो कर सकता है। लाइक अगर मैं आपको ये दूं और मैं आपको ये दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूरा मोजिंगो करने को कहता हूं। फर्स्ट CH2SH, CH2SH, और सेकंड में मैंने बोला रानी। सेकंड में क्या बोला मैंने? रानी। तो ये ऐसा बनेगा और ये रेडीमेड बना है। उसके बाद रानी इससे भी रिड्यूस करेगा, उससे भी रिड्यूस करेगा। तो क्या तुम्हारे पास ये आएगा यार? सारे दिन क्या तुम्हारे पास ये आएगा यार? It would get reduced. It would get reduced. It's a very easy, very very easy. एक लेवल और ऊपर कर सकते हैं क्वेश्चंस। एक लेवल और ऊपर कर सकते हैं क्वेश्चंस। डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनो। डबल बॉन्ड, no, not like this. Double bond and sulfur, sulfur. First, clear. Make sure compound is visible to you. Compound दिख रहा आपको। इस पे अगर मैं क्या लेता हूं, ध्यान से देखना। CH2SH, इसे कई बार होल्ड ट्वाइस लेते हैं। CH2SH का होल्ड ट्वाइस, और यहां हमने लिखा H2 निकल। मेरे भाई अब आप समझना, ये बन जाएगा, ये बना हुआ है, ये दोनों रिड्यूस होंगे। बट योर हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो रिड्यूस दिस पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा। सो यू वुड गेट दिस आंसर। लुक एट 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो अलोंग विद दिस ये देखें 16 क्वेश्चन हमने रेड PHI और मोजिंगो इन दोनों को एक साथ खूबसूरती के साथ खत्म कर लिया। और अब हम बढ़ेंगे अगले रिडक्शन की तरफ। तो 4 ये हो गए। 4 इससे पहले हमने मेटालिक हाइड्राइड्स करे थे और उससे पहले विटनाट करे थे। तो टोटल हो गए 9 रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे और आज प्रयास करेंगे कि 2 रिडक्शन और करें। बहुत इजी रिडक्शन आने वाला है, महा इजी, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ये मैं हटाऊंगा, उसके बाद मैं अगला चालू करूंगा। अगला है बहुत पॉपुलर, जो हम हर जगह पढ़ते हैं, जो भी हमने यहाँ किया है। H2 ने डबल बॉन्ड को क्या कर दिया? सिंगल। पाई तोड़ के एक H जुड़ गया, एक H इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेस। तो आज क्या करने वाले हैं? अगला रिडक्शन हाइड्रोजिनेस। तो मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे हटा। अच्छा, 7th का आंसर नहीं बताया आप लोगों ने, गलत बात, बच के भाग रहे थे। 7th का आंसर क्या है? एन-हेक्सेन। 2 2 4 2 6 एन-हेक्सेन। चलो कह रहा ऐसे ही क्यों लिखा है? अरे तुम डैश जैसे मना है वैसे लिख रहे। नॉर्मल हेक्सेन, इसका भी आंसर सेम आएगा। करके देखिए। तो मैं इसे हटा देता हूं और हम बढ़ेंगे अगले रिडक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिडक्शन इज हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिडक्शन इज हाइड्रोजिनेशन। सो तैयार हो जाए सारे। बहुत मजेदार चैप्टर है, ये टॉपिक है हाइड्रोजिनेशन। मेरे भाई हाइड्रोजिनेशन उसी कंपाउंड का होता है जिसमें पाई बॉन्ड। अब मैं बोल रहा हूं पाई बॉन्ड, तुम्हें सुनाई दे रहा है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड? ना, पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकती है। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, कहीं भी पाई बॉन्ड होगी तो वहां हाइड्रोजनेशन कराया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं। ओके, एडिशन ऑफ H2, सही है, in a compound
containing pi bond, containing pi bond, हालांकि pi bond को हम unsaturation भी बोल सकते हैं, is known as hydrogenation, is known as hydrogenation. क्लियर? तो एक छोटा सा देखो, जब एग्जांपल लिया जाता है तो ऐसा लेते कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, बट मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी ले सकता हूं, सेम आएगा तरीका, एवरीथिंग इज सेम। तो आप पढ़ तो एक रहे हो, बट आपको हर जगह सेम काम करना। मेरे भाई बहुत ही निहायत ही आसान है। इसे थोड़ा और लेफ्ट से लिखूंगा ताकि जगह का क्या हो, सदुपयोग। सही है, ये है आपका पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ये H2, और क्या आपका दिमाग ये देख पाया है कि पाई बॉन्ड हट गया है और वहां 2H लग गया, वहां 2H लग गया। देखें, 2H लग गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है मित्रों, आप देखें रिएक्शन चालू हो चुकी है, ध्यान से सुने, फोकस करें। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन आसान नहीं, दिस रिएक्शन इज नॉट इजी। इसका बहुत ज्यादा एनर्जी बैरियर होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी बैरियर। ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है आपका, बहुत ज्यादा एनर्जी बैरियर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत बना चुके हो ग्राफ अब तो आपका। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? H2 दिखने में छोटा सा होता है, चिकनू सा, H and 2, I mean 2H, H सिंगल बॉन्ड H, बट दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी बॉन्ड एनर्जी 100 के ऊपर की होती है, 104 के आसपास की यूनिट होती है। तो इसे तोड़ना आसान नहीं, इट्स नॉट इजी टू ब्रेक H2 so that addition can take place. That's why high energy is required. मेरे भाई इसीलिए हमें कैट की आवश्यकता होती है। Do you know cat? Do you know cat? Yes. Cat means catalyst. मेरे भाई हम H2 जब लेते हैं तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिलेटिवली लो एनर्जी पर हो जाता है। और इसलिए मैं इसे ब्लू लेवल कर देता हूं, इसे क्या कर देता हूं, ब्लू लेवल, और इसे क्या कर देता हूं, रेड लेवल। रेड लेवल उधर बना हुआ मेरे भाई। ब्लू लेवल में जो कैटलिस्ट है, आपको पता है कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना। मेरे भाई ब्लू लेवल से बना हुआ कैटलिस्ट के केस में ये रिएक्शन रिलेटिवली स्मूथ हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, इसे हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और रेड वाला क्या है? सिंपल हाइड्रोजनेशन। सिंपल मत लिखना डैश, हाइड्रोजनेशन। ये क्या है? हाइड्रोजनेशन। तो आप देखेंगे कई बार हम यहाँ कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब आप कहोगे कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों, सारी चीजें करेंगे, धैर्य रखो। आइए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसकी मैकेनिज्म करने वाले हैं, इसकी मैकेनिज्म करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है, ये यूजुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, एज ए कैटलिस्ट आप ले सकते हैं, बट ये मेटल कैटलिस्ट होते हैं। लाइक अभी एक आपने पढ़ा था रानी निकल, प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, रुदीनियम ले सकते हैं, रोडियम ले सकते हैं, और निकेल तो ले ही सकते हैं। These are the options for catalyst which we can use in hydrogenation process as a like catalyst. चलें, तो एक वाक्य सुनेंगे, वाक्य बोलो, वाक्य सुनोगे। क्या आपको पता है एल्कीन्स भी यूजुअली गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, और कई बार प्रोडक्ट भी गैस होता है। ओके, दिस प्रोडक्ट इज गैस। आइए मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ। ये एल्कीन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी गैस है, ये भी गैस। एक कंटेनर में जिसमें ये दोनों हैं, हाइड्रोजन भी गैस होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज्ड होते हैं, रैंडमाइज्ड होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो एक दिन का वाकया सुन, मैं मॉर्निंग वॉक पर अकेला गया,
मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मैंने देखा सामने से कोई आ रहा है। अरे वाक्य सुना रहा हूं, इस वाक्य के जरिए मैं आपको इस रिएक्शन की पूरी समस्याएं और समस्याओं का निदान समझाऊंगा। तो मैं क्या देखता हूं मॉर्निंग वॉक पे सामने से कोई आ रहा है। जानते कौन आ रहा था? एल्कीन। जैसे ही वो सामने आया, मेरे आते ही उसने ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा बेटा खुश रहो। फिर मैंने देखा वो काफी उदास लगा। मैंने कहा ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? ये उदास हो गया, फूट कर रोने लगा। कह रहा है सर कुछ मिलता ही नहीं, क्या करें? मैंने कहा क्या बात है, बताओ, समस्या बताओ। उसने कहा सर हाइड्रोजनेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये वाली चीज इसने कहा हाइड्रोजनेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल इधर उधर भागता रहता है, पीछे पीछे दौड़ो तब जाकर कहीं हल्का फुल्का हाइड्रोजनेशन। मैंने कहा क्या चाहते? उसने कहा सर आप सब कर सकते हैं, आपके सब कंट्रोल में है, कुछ ऐसा करो कि हाइड्रोजनेशन फास्ट हो। मुझसे उसकी दशा देखी नहीं गई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और ऐसे कुछ निकाला और मैंने कहा ये लो। उसने ऐसे करके लिया। मैंने कहा ये लो, ये यूज करो, आराम मिलेगा। उसने उसे आंखों पे लगाया और लेकर चला। आप जानना चाहते हैं मैंने अपनी पॉकेट से क्या दिया था? मेरी पॉकेट में दरअसल मेटल कैटलिस्ट, निकिल, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम बहुत सारे, और मैंने जो ऐसा निकाल कर दिया, मान लेते हैं वो निकिल मेटल, निकिल। मेरे भाई एल्कीन निकिल मेटल लेकर गया, कैटलिस्ट। शाम को उसका फोन आया रात, उसने कहा सर मजा आ गया कसम से। मैंने कहा एक्सप्लेन इन डिटेल। अब देखिए एल्कीन ने क्या बताया। एल्कीन ने कहा कि सर वो जो आपने दिया था उससे मैंने कंटेनर में जाके बस रख दिया और मैंने सोचा ये अपने आप चमत्कार दिखाएगा। मेरे भाई ये ऐसे मेटल्स होते हैं, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके सरफेस पर छोटे-छोटे वॉइड्स और इन वॉइड्स का नेचर लुईस एसिडिक होता है। हिंदी में बोले तो इन वॉइड्स का नेचर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहते हैं। अब आप एल्कली मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन देते थे, ट्रांजिशन मेटल्स के पास आ गए हैं जो और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इन मेटल्स की सरफेस पर छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं जिनका रेडियाई हाइड्रोजन के लिए परफेक्ट होता है, और हाइड्रोजन जब इन मेटल्स को देखते हैं तो इनके वॉइड्स में फंस जाते हैं। एड्जॉर्प्शन सुना होगा आपने, एड्जॉर्प्शन। सो हाइड्रोजनेशन के लिए ये मेटल्स, हाइड्रोजन के लिए ये मेटल्स की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, और इन मेटल्स की सरफेस पर खूब सारे हाइड्रोजन आकर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। सरफेस फिनोमेना, सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं। अब आपको भी वो लुईस एसिडिक वाला क्या फंडा था? मेरे भाई हाइड्रोजन तो बहाना है H2, अबे उसका इलेक्ट्रॉन पर निशाना है इसका। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई जैसे ही निकिल मेटल को वहां रखा गया, जो हाइड्रोजन इधर उधर ऐसे गैसियस फॉर्म में भाग रहे थे, उन्होंने जैसे उनकी नजर पड़ी वो चिल्ला पड़े, अबे निकिल आया है, ऐसा H2 नहीं बोला। और सारे H2 जो है वो निकिल मेटल के सरफेस पर दौड़ पड़े। मेरे भाई लाखों हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन मैं लाख थोड़े बनाऊंगा, मैं तो एक ही बनाऊंगा। जब ये एब्जॉर्ब होता है तो इसकी बॉन्ड भी वीक हो जाती है। जब H2 एब्जॉर्ब होता है सरफेस पर तो इसकी बॉन्ड भी वीक हो जाती है। अब सोचो एल्कीन के मजे आ गए यार। एल्कीन को एक ही जगह पर खूब सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये देखो एल्कीन, ये एल्कीन का पी ऑर्बिटल, ये ऊपर से पी ऑर्बिटल है, और ये एल्कीन अगर अप्रोच करेगा सरफेस को करेगा यार, सरफेस का अप्रोच करेगा, और अब इसे एक ही जगह पर अच्छा खासा H2 का कंसंट्रेशन मिलेगा। मेरे भाई आप समझो मामले, क्या हुआ होगा वो मैं बता रहा हूं आपको, सारे लोग क्या हुआ होगा बीचों बीच। जब ये एल्कीन और नीचे आएगी तो ये H यहां जोड़ने लगेंगे, मानते हो यार, इसकी पाई बॉन्ड टूटने लगेगी, और ये H सरफेस के हैं। इट्स अ काइंड ऑफ 4mc3s। क्या आपने देखा? 4mc3s बॉन्ड ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म। दिख रहा है? ब्रेक ब्रेक। तो आपको क्या प्रोडक्ट में ये बना हुआ दिखाई देगा यार, ये H, और ये सरफेस से भाग रहा होगा। तो मेरे इसका काम हो गया ना, ये सरफेस से भाग रहा होगा, और सरफेस
खाली हो गई है तो और हाइड्रोजन उस पर एडजॉर्ब करते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म है जिसके मुख्य अंश इस प्रकार है। आप मुझे सारे लोग बताओ, फर्स्ट पॉइंट, क्या आपको दिखाई दिया कि हाइड्रोजनेशन सरफेस फिनोमेना है? सरफेस, एल्कीन को मेटालिक सरफेस पे जाना पड़ता है। सारे लोग देखना, जब तक आप मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानते आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये सरफेस फिनोमेना है। सेकंड पॉइंट, क्या आपको दिखा कि दोनों एच सेम साइड से ऐड होने हैं? सेम साइड से। ओके, तो मेरे भाई ये सिन एडिशन, ये क्या है? सिन एडिशन। ओके, ध्यान से देखें पहले मैकेनिज्म को और इन दो पॉइंट्स को। ठीक है भाई, चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं और लिख देता हूं, वो है 4 MCDS। क्या आपने देखा 4 MCDS इज इन्वॉल्व? बिल्कुल सही, 4 MCDS इज इन्वॉल्व। अच्छा, अब एक बात देखें, यहां मैकेनिज्म में कोई प्लस नहीं बना, यहां मैकेनिज्म में कोई माइनस नहीं बना, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट, सारे लोग देखेंगे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी एल्कीन सरफेस तक पहुंच पाती है, कौन सी एल्कीन सरफेस तक पहुंच पाती है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1 स्टीयरिक क्राउडिंग। अगर स्टीयरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो वो एल्कीन सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी। आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, आप क्राउडिंग से आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि क्राउडिंग इज वेरी सिमिलर इन गिवन कंपाउंड्स, इन दैट केस हम इस पे करते हैं 1 स्टडी, 1 स्टडी। इन दैट केस, उस केस में जाते हैं 1 स्टडी। बट फर्स्ट प्राइमरी कॉन्सेप्ट है स्टीयरिक क्राउडिंग, प्राइमरी कॉन्सेप्ट इज स्टीयरिक क्राउडिंग। ठीक है, तो सरफेस तक वही पहुंच पाएगा जो लेस क्राउडेड। तो मेरे भाई 4 पॉइंट्स हुए नोट में, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे नोट में, मजेदार है नोट इसका। फिफ्थ पॉइंट, ओके, सो बात करेंगे हम अब कैटलिस्ट। किसकी बात करेंगे? कैटलिस्ट। ठीक है, आई मेरे भाई 2 टाइप के कैटलिस्ट यहां यूज किए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये बात मैं यहां लिखता हूं, 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट, 2 type of catalyst can be used। सारे लोग देखें, एंड आई थिंक कि आपको पता होगा इस टाइप की क्लासिफिकेशन होगा, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। सारे लोग देखें, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड होमोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, आपको पता है, बचपन में पढ़ा होगा भाई हेट्रोजेनस होमोजेनस का क्या मतलब है। अगर ये गैस, ये गैस, ये गैस, और आपने इससे भी गैस लिया तो सबका जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो गया, तो हो गया होमोजेनस, हो गया होमोजेनस। लेकिन अगर ये गैस, ये गैस, ये गैस और तुमने ये मेटल ले लिया, मेटल, तो हो गया हेट्रोजेनस। अगर आपके कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट से अलग है हेट्रोजेनस, और अगर सेम है होमोजेनस है। तो बहुत ऑब्वियस डेफिनेशन है, आई थिंक आपको पता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे। पहला बेनिफिट पॉइंट लेते हैं, बेनिफिट पॉइंट, ये गैस, ये गैस, ये गैस और ये मेटल। तो बताइए क्या रिएक्शन के आखिरी में जब रिएक्शन खत्म होगी तो क्या सेपरेशन आसान होगा? या आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, यानी सोच कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका मैं यहां पर लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट कैन बी इजिली सेपरेटेड, और यहां इश्यू आएगा, यहां इश्यू आएगा कांट बी इजिली सेपरेटेड। तो आपको बचपन की आदत है नॉट लगा लगा के लिखो, कांट बी इजिली सेपरेटेड। बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे मेरे भाई। एक बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट। वो क्या है? एक एल्कीन या कोई एक कंपाउंड आया, वो परेशान था, उसने कहा सर बहुत दिक्कत आ रही है हाइड्रोजनेशन में।
मैंने उसे कैटलिस्ट ले लिया, अब उसने वो कैटलिस्ट यूज किया, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जबरदस्त तरीके से, समझ रहे हैं आप, मतलब ट्रिपल बॉन्ड थी, दो पाई बॉन्ड में से खटाक से एक पाई बॉन्ड, खटाक से एक पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए आपके कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड थे, कैटलिस्ट है तो ट्रिपल बॉन्ड आया, डबल में डबल आया, सिंगल। अब यार अपनी रिक्वायरमेंट अलग है, अपनी रिक्वायरमेंट है ट्रिपल आए डबल में और रिएक्शन रुक जाए। मान लो अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रिपल आए डबल में और रिएक्शन रुक जाए, अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट है। बट यार कैटलिस्ट तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो ट्रिपल को डबल में, डबल को सिंगल में पटक रहा है। मेरे भाई यहां पर हम कैसे पाएंगे कि ट्रिपल से डबल तक आए और रिएक्शन रुक जाए? मेरे भाई यहां समझने वाली बात यह है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को हमें स्लो करना पड़ेगा। कैटलिस्ट की परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रही है, हमें इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। तो कई बार अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं रिएक्शन को, तो आपको बाहर से कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को घटा देते। एक है कैटलिस्ट ना लो फिर तो बहुत बुरी बात है, एक है कैटलिस्ट लिया हो बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन अपने को मॉडरेट कंडीशन चाहिए, तो हम बाहर से कुछ ऐड करते हैं और बाहर से ऐड करके हम कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को घटा लेते हैं, जिससे वो पार्शियल रिडक्शन करता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता। और जब हम बाहर से कुछ ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट पॉइजन। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, पॉइजन दे रहे कैटलिस्ट को है। तो मेरे भाई हेटेरोजेनस कैटलिस्ट को पॉइजन करना आसान होता है इनके फिजिकल स्टेट की वजह से। तो ये बात मैं यहां लिखूंगा जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन। ओके, सो कैन बी easily poisoned by adding sulfur or its compound. Sulfur or its compound can be easily poisoned by adding sulfur or its compound. उधर आपको पता है क्या लिखना है, पूरी लाइन लिखो, बस नोट करना। Can't be easily poison डैश 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 का मतलब तो जानते हो ना, डैश 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 का। मैंने भाई अब बात करते हैं एग्जांपल्स, थोड़े से एग्जांपल्स देखिए। यहाँ भी एग्जांपल्स लिखेंगे। मेरे भाई हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में बहुत पॉपुलर जो हैं उसमें एक तो निकेल है। निकेल की कई फॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। निकेल बोराइड, Na लिखा हो एरो के ऊपर, H2 के साथ चलेगा। Na2B लिखा हो वो भी चलेगा, सही है। और भी है, मैं रानी लिखूं चलेगा क्या? रानी मीन्स रेने निकेल, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, निकेल आ सकता है, Na2B आ सकता है या रेने निकेल आ सकता है। मेरे भाई पैलेडियम PD ये आ सकता है। समटाइम्स इट कैन be written like palladium dash charcoal, PDC, palladium dash charcoal, C, charcoal. Sometimes it can be like platinum या platinum oxide, PTO। आप पढ़ेंगे एडम्स कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट के नाम होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको रुबीनियम, रोडियम, ये सारी चीजें आपके हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में। अगर बात करें होमोजेनस कैटलिस्ट, तो मेरे भाई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, विलियमसन्स कैटलिस्ट। विलियम सुना होगा आपने? विलियमसन नहीं होता है, गंदा नाम है, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट मेरे भाई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, RHCl PS3P फुल थ्राइस ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड। इसका नाम लिया, टेंशन मत लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपीएससी मीनिंग आपने पढ़ी होगी। 3 लगाया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम है, Cl है, तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड। ये है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट। अक्सर आप देखेंगे
हम इन्हीं में डील कर रहे होते हैं, NIPT सबसे ज्यादा इन्हीं में डील कर रहे होते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू नोट। मैं चाहूंगा कि आप नोट में अभी कम से कम 10 लाइन का गैप और रखें, ठीक है। 5 पॉइंट के बाद ये 6th पॉइंट है, और ये जो 10 पॉइंट्स 10 लाइंस और छोड़ रहे हैं, दरअसल हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे और एग्जाम्पल्स के बीच में पॉइंट्स आते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आके हमारे फटाक से नोट में चिपका देंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या करना है, आप तो 10 लाइन छोड़ दीजिएगा इसके बाद। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आप अपने घर ले जाएंगे, बड़े आराम से फटाफट हो जाएगा। तो जल्दी से इसे देख लें, हम इसे हटा के इसके आगे चलने वाले। देखिए आपने चलिए, तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपके दिमाग में, बहुत छोटे। ये है देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां आपको करना है H2PD कैटलिस्ट है, और यहां मैंने कर दिया D2, ठीक है। सेकेंड, प्रोपीन के लिए करना है, ब्यूटीन के लिए करना है, आइसोब्यूटीन के लिए करना है, सिस के लिए करना है, ट्रांस के लिए करना है, सिस इसके लिए करना है, ट्रांस इसके लिए करना है, साइक्लोहेक्सीन के लिए करना है, ये सारे दोनों पार्ट, ठीक है। 10 इसके लिए करना, बहुत आराम से करना, भागा दौड़ी नहीं। 11 इसके लिए, तो ये बहुत छोटा छोटा सेगमेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो ये आप जरूर करें। RCH डबल बॉन्ड 11 तक, ठीक है। फिर 12 क्वेश्चन आएगा RCH डबल बॉन्ड, आपको पता है बस H2 ऐड करना है, HH बस ऐड करना है, बस कुछ नहीं दिया है। जब तक कंडीशन आप रेस्ट्रिक्टेड ना लें, पूरा करते चले जाए। मात्र 15 क्वेश्चन ये आप करके लाइएगा, और बड़े मजेदार इजी सेगमेंट है ये, रिएक्शन आएगा। 15 क्वेश्चन हमने किए हुए, जैसा कि आपने देखा। मेरे भाई एक क्वेश्चन और सारे लोग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, अगर मैं आपको कोई एसिड डेरिवेटिव दे, थिंक अबाउट एनी एसिड डेरिवेटिव और उसके हाइड्रोजनेशन के बारे में आप विचार करें। अगर मैंने कोई एसिड डेरिवेटिव आपको दिया, लाइक सारे लोग देखिए, यह है RCOCl और मैंने कहा इस पे H2PD, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप इस पे H2PD करेंगे तो मैंने भाई RCOCl H2PD लेकर एक HCl रिलीज करेगा, एल्डिहाइड में आएगा, और एल्डिहाइड आपको मालूम है एल्कोहल में चला जाता है HH ऐड कर। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा जरूर आ सकता है, सर यहां से यहां तक कैसे है, तो इसे आप शॉर्टकट से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां HH ऐड कर दूं तो क्या आपको ये मिलेगा या नहीं, सारे बोलो। और आपको पता है एक कार्बन पर लीविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेंस वाला एटम रखना अच्छी बात नहीं होती, तो इट्स डाइल्यूटेड एक तरीका है जिससे आप भी दिमाग में रख सकते हैं। तो एसिड हैलाइड एल्कोहल में चला जाता है H2PD से। लेकिन अगर आपको याद, हाइड्रोजनेशन में हमने जब कैटलिस्ट पढ़ा तो एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट पढ़ा था जो कि पैलेडियम है, और होमोजीनस कैटलिस्ट पढ़ा। वहां हमने बात की थी कैटलिस्ट पॉइजन की, कि किस तरीके से हम कैटलिस्ट को पॉइजन करके आपके रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे भाई सोचो, अगर इसी रिएक्शन में मैं पॉइजन डाल दूं बाहर से, कैटलिस्ट पॉइजन,
तो वो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और ये रिएक्शन चालू तो होगी लेकिन एक स्टेप में ही रुक जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए अभी कोई पॉइजन नहीं है तो ये रुक जाना नहीं वाला कॉन्सेप्ट है, चलता चला जा रहा है खटाखट मेरे भाई। लेकिन अभी हम इसमें पॉइजन यूज करेंगे। मुझे लग रहा गलत बात सर, अरे बेटा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अपन सब करेंगे, आपको पता है ऑर्गेनिक में और जंग में सब जायज करें। 17 क्वेश्चन मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूल जाना। RCOCl प्लस ये देखें H2, सारे लोग देखें ये है पैलेडियम और आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बेरियम सल्फर, बेरियम सल्फर। ठीक है, तो मेरे भाई अब आपको पता है ये रिएक्शन पॉइजन हो चुकी है और आपको आंसर मिलेगा, वो मिलेगा एल्डिहाइड। मेरे भाई इस रिएक्शन को भूल गए तो कुछ नंबर भी भूल जाना। रोजेनमुंड रिडक्शन नाम है इसका, नाम रोजेनमुंड रिडक्शन, ये नीचे वाली रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन, महा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूलना। ये एसिड डेरिवेटिव को एक स्टेप रिड्यूस करता है। अरे कोई तो मिला डाइबल एच जैसा, डाइबल एच भी इसमें एल्डिहाइड बनाता है, याद है डाइबल एच, डाइबल एच भी इसे एल्डिहाइड बनाकर रोक देता है। तो ये है रोजेनमुंड रिडक्शन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुछ अच्छी बुक्स में इस रिएक्शन के बारे में लिखा है कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्रोजनोलिसिस। देखो CCl की जगह CH आ गया, हाइड्रोजनोलिसिस ऑफ CCl बॉन्ड। CCl बॉन्ड की हाइड्रोजनोलिसिस हो जाती है और आपको इस आंसर की प्राप्ति होती है। मेरे भाई सेम तरीके से बहुत महा इंपॉर्टेंट, ये भी महा इंपॉर्टेंट है, वो भी महा इंपॉर्टेंट है। लुक एट क्वेश्चन पर 18। मैं फिर से बोलूंगा, मत भूल जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 14, 15 में मैंने यही दिया था, मुझे बताओ अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड आपको दूं और आपको बोलूं H2 डालो और आपको बोलूं PD, अरे मेरे भाई तो तुम डबल पे नहीं, डबल से होते हुए सीधा सिंगल तक जाओगे या नहीं? डबल से होते हुए सीधा सिंगल तक जाओगे या नहीं? रिएक्शन कहेगी रुक जाना नहीं। मेरे भाई हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट वाज परफॉर्मिंग वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खटाखट ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि रिएक्शन डबल बॉन्ड पर रुक जाए तो मेरे भाई हम चाहते हैं रिएक्शन आगे ना जाए। उपाय आप बताओ, क्या किया जाए कि ये रिएक्शन आगे ना जाए? सोचने वाली बात। क्या ऊपर वाले से कोई हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते। मेरे भाई जेब से निकालो पॉइजन और दे दो कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया। और मेरे भाई कैटलिस्ट को पॉइजन करते ही क्या आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव कैटलिस्ट के साथ एक स्टेप रिडक्शन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप देख पा रहे हैं, यहां 100% सिस आंसर है, 100% एक्सक्लूसिवली सिस आंसर, 100% सिस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। मेरे भाई इस कैटलिस्ट को नाम दिया जाता है, इनाम नहीं, नाम डैश नाम, लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। मेन सेंस में तो यही पूछ लिया जाता है कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या है। मेरे भाई बेरियम सल्फेट की जगह कई बार कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी तक हाइड्रोजनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी गई ये दो रिएक्शंस हैं। अच्छा सोचो, ये कैटलिस्ट पॉइजन है, इसलिए ये एल्डिहाइड को आगे नहीं ले जा पाया, ये एल्डिहाइड से इनर्ट है। सिमिलरली डबल बॉन्ड भी इनर्ट है। अच्छा एक और रिएक्शन, अगर मैं ऐसे ही पूछूं, मेरा मन कर रहा है ऐसे ही पूछने का, 19th क्वेश्चन,
अगर मैं आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N और ये H2 है, ये PD है और ये पॉइजन है, तो क्या आप यहां पर ये आंसर बनाकर छोड़ेंगे या नहीं? सारे बोलो, सारे एक्सक्लूसिवली। सिन एडिशन है, 2H सेम साइड से लगे। ये देखिए आपके सामने प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलें भाई आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके अपने घर से करके लाएंगे। RCH डबल बॉन्ड दो, H2PDBSO4, H2PDBSO4, 21 RCHCHR, H2PDBSO4, 22 R और क्या है CH डबल बॉन्ड NH, H2PDBSO4। मेरे भाई बहुत सिंपल सेगमेंट है ये, यहां हम इस चीज को कर सकते हैं। आइए, इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक मैं आपको दे दूं, ये देखिए ऑक्टाइन या इसमें हमने डाल दिया H2PDBSO। एक ही एल्कीन है, कौन सी? सिस वाली, ओनली सिंगल एल्कीन सिस वाली, क्योंकि लिंडार कैटलिस्ट है, ये ट्रिपल को डबल बनाता है। मेरे भाई अगला प्रश्न देखना, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बस उठ के नाचिएगा मत अपनी कुर्सी से। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, सारे लोग देखिए, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन। मैं क्वेश्चन से पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, ठीक है। एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन। मैं क्या करता हूं, मैंने इधर देखो एक डबल बॉन्ड लगाई। अब आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड मैंने सिस लगाई है या ट्रांस, देख सकते हैं, मर्जी आपकी। देखिए, देखो भाई देखो, ये यहां पर ट्रांस है, बोलिए ट्रांस है या नहीं? ये देखिए ट्रांस, इसका H इधर होगा, इसका H इधर होगा, ये ट्रांस। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये कार्बन कायरल है या नहीं? क्या ये कार्बन कायरल है या नहीं? ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, ये चारों अलग, सेंटर कायरल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें मैंने करा दिया है H2PDBSO4, H2PDBSO4, तो अब आप बताइए, ये पॉइजन कैटलिस्ट है, उसके साथ हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, और ये आपको याद है डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं करता। ये ट्रिपल को लाकर डबल पर छोड़ता है, मतलब इससे रिएक्शन नहीं करेगा, और इसे रिड्यूस करके डबल में लाएगा। अब इधर भी डबल होगा, इधर भी डबल होगा आंसर में, लेकिन ये डबल क्या होगा? सिस या ट्रांस? सोचने वाली बात। ये डबल क्या होगा? बताइए। H2PDBSO4 सिन एडिशन, ये सिस होगा, ये सिस, यानी कि आंसर में बना देता हूं इसका, इस प्रश्न का आंसर में बनाऊंगा। देखो सारे देखो, ये सिस, ये ट्रांस। मेरे भाई IIT में क्वेश्चन आ चुका है, मुझे बताओ प्रोडक्ट भी एक्टिव है या नहीं? प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है, आप देख सकते हैं बिना किसी संकोच के। आप ध्यान से देखिए, इसे देखेंगे मगर ध्यान से। चलिए और क्वेश्चन लीजिए, और क्वेश्चन लीजिए। मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत पहचान जाओगे। 25 का आंसर आप तुरंत पहचान जाओगे। CH3C ट्रिपल C। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर सिस एल्कीन लगा दिया। आप सोचना, अब जाकर सोचना कि प्रोडक्ट में कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाई आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सेलेक्टिविटी पर हम आ चुके हैं, थोड़ा और सेलेक्टिविटी पर बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लुक एट 26 क्वेश्चन, लुक एट 26। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं, मुझे याद है मैंने आपको मैकेनियम बताई है, और मैकेनियम में मैंने ये भी बोला था कि हाइड्रोजनेशन एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना, एक सरफेस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी एल्काइन उसके पास जाती है, अप्रोच कर। तो फर्स्ट फिनोमेना इज स्टेरिक क्राउडिंग।
Look at 26. We have two double bonds. One is at up side and one is at down. तो आप बताओ, अगर मैं हाइड्रोजनेशन को कंट्रोल्ड रिडक्शन कराने पर जाऊं तो कौन सी डबल बॉन्ड पहले रिड्यूस होगी? सोचने वाली बात है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्राउडिंग सेंसिटिव है, तो मेरे ख्याल से नीचे वाली बॉन्ड की सहमत है, नीचे वाली बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगी। समझदार के लिए काफी सारा, मेरे ख्याल से तुम सब कर लोगे इसे दोबारा। 27 is the same question. 27 is the same question. मेरे ख्याल से 28 किया जा सकता है, 28 किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन, सेम। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब है, मैंने आपको दिया ट्रिपल बॉन्ड और मैंने आपको दिया डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड में आजू ट्रिपल है, बाजू डबल है। अब बताओ कौन सा जाएगा? सरफेस के बेहद करीब कौन जाएगा? मेरे भाई जहां कम बॉन्ड है, कम बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप कहोगे ये क्या ट्रिपल मतलब 3, वहां तो ज्यादा बॉन्ड है। अरे बाकी चीजें ना ले, यहाँ देखो कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। ये एडिशनल एटम्स जिसपे ज्यादा एटम होंगे वो उतना ज्यादा रिपल्सन करेगा, और वो उतना ज्यादा रिपल्सन करेगा तो आपका रिएक्टेंट सरफेस के करीब नहीं पहुंच पाएगा। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ कम रिपल्सन होगा। तो आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा, तो डबल डबल वाला आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। देख लेंगे, मैं हटाऊंगा महा इंपॉर्टेंट चीजें, इसे कभी मत भूलिएगा। ये हटाएंगे और एक सेगमेंट एक बार हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हाइड्रोजनेशन के करेंगे, फिर अगले रिडक्शन करेंगे। मैं हटा रहा हूं, देखो मगर ध्यान से हटा रहा हूं। चलिए 29 ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में और भी चीजें मिल सकती हैं आप। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 30। एक और क्वेश्चन दिया मैंने आपको उसी टाइप का, तो प्लीज कर लीजिएगा इसे, बहुत आसान, ठीक है। एक बहुत मजेदार सेगमेंट आ रहा है 31, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। 31 ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है इसमें ऐसा? मेरे भाई अगर मैं आपको कंजुगेटेड एल्कीन दे दूं, कंजुगेटेड एल्कीन, और अगर आप इस पे हाइड्रोजनेशन लिमिटेड तरीके से करें तो कौन सी डबल रिड्यूस होती है? अब आप कहोगे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, दोनों डबल बहुत सेम है, ये लगाओ या ये लगाओ बात बराबर। लेकिन मेरे भाई मजा आ जाएगा आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझने में। आइए सारे लोग मैकेनिज्म मेरे भाई बहुत आराम से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। क्या आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ कंजुगेटेड कंपाउंड ऐसा? क्या आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ कंजुगेटेड कंपाउंड ऐसा? ओके, लेकिन आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकता है। ओके, अच्छी बात है, करने दीजिए रोटेट। जब ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर सकता है तो ये ऐसा भी हो सकता है, देख करिएगा सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है। मेरे भाई अच्छा बताओ इसमें ट्रांस कौन है और सिस कौन है? इसमें ट्रांस कौन है और सिस कौन है? मेरे भाई अगर आपको ये ट्रांस लग रहा है और दूसरा सिस लग रहा है तो आप चुनिंदा डैश में शुमार होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी जीआई नहीं कर रहा है, कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा है, कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा। ओके, ये तो बात होगी सच वाली। लेकिन फिर भी अगर आप बुक्स में देखेंगे तो यहां ट्रांस और यहां सिस लिखा होगा। अब आप ये लो हम बड़े वाले हो गए और बुक में लिखा होगा, नहीं सुनो, जब वो ट्रांस लिखते हैं तो एक स्मॉल एस आगे लिख देते हैं,
जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जीआई नहीं। कैसे बताता हूं। इस एस का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस, सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस ट्रांस, सिग्मा के क्रॉस सिस, एंड ऑल वी नो कि एसाइक्लिक ओपन चेन में सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस सिस ट्रांस। तो ऑब्वियसली ये क्या है? कन्फर्मेशन। ये क्या है? कन्फर्मेशन। जीआई का नाम चुराया गया है, लेकिन मेरे भाई ये है कन्फर्मेशन ही। मेरे भाई जैसे आप कोई नाम चुरा कर रख लो, जैसे मैंने देखा कई बच्चों का नाम होता है संस्कार, आदर्श, ऐसे ये थोड़े होता है कि आप में परिवर्तन भी आ जाएगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मेरे भाई ये देखिए, अब आप कहोगे इससे इसका क्या लेना देना, सब बताएंगे, टेंशन क्यों लेना। अब देखिए यही है सबसे पते की बात। जब आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जब आप इस पे हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो मेरे भाई एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज सामने देखने को मिलती है। मेरे भाई ये बॉन्ड टूटने लगती है, ये बॉन्ड टूटने लगती है। देखो देखो सारी बात देखो, और नई बॉन्ड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। समझदार के लिए काफी इशारा, आप बोलो तो बता दूं दोबारा। मेरे भाई क्या आप महसूस कर पाए कि यहां कुछ कमाल हो गया है? यहां 1,4 एडिशन, यहां हुआ है 1,4 एडिशन, 1 2 3 4। देखें एक 1 से और एक 4 से जुड़ रहा है। क्या आप समझ पाए ये 6 MCDS? और अगर आप समझ पाए ये 6 MCDS है, तो आपको इस बात का भी रीजन पता चल गया कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजनेशन हमने जो पढ़ा था वो 4 MCDS, वो एक डबल होती थी और 2 H होते थे, ऐसे ऐसे 4 क्रिमन थे। ये 6 MCDS। जब जब हाइड्रोजनेशन को मौका मिलेगा 6 MCDS करने से नहीं चूकेगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि रेड वाली बॉन्ड्स जो हैं वो बीबी हैं, बीबी मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और ब्लू वाले बीएफ है मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, क्या आपको खटाखट आंसर मिला या नहीं? नई नवेली बॉन्ड एकदम नई जगह पर है, और आपको आंसर एक बार फिर से 100% सिस मिलेगा, 100% सिस मिलेगा। क्योंकि देखिए रिंग तभी बन सकती है जब 1 और 4 कार्बन सेम साइड में। अगर 1,4 सेम साइड में नहीं होंगे तो 1,4 एडिशन नहीं हो पाएगा। क्या आप ये समझ पाए हैं? एस ट्रांस कन्फर्मेशन, एस ट्रांस कन्फर्मेशन में वो क्वालिटी, वो काबिलियत नहीं है कि वो ये बना पाए। ये वाला 6 MCDS S6 कन्फर्मेशन ही बना सकता है, जिसका 1 और 4 कार्बन सेम साइड में होता है, सेम साइड में, लाइक दिस। सही बात है मेरे भाई, बड़े काम की चीज है। एक ने कहा, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बोला कि सर मान लो आपका डायरीन ऐसा है, मैंने मान लिया, कह रहा और वो घूम फिर रहा ही नहीं है, वो आ ही नहीं रहा इधर, वो आ ही नहीं रहा इधर, तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1,4 एडिशन नहीं होगा। क्या होगा उस समय? 1 2 एडिशन उस समय। मेरे भाई यहां मैं नोट लगा रहा हूं, लेकिन अगर याद हो आपको कि हमने हाइड्रोजनेशन की मैकेनिक के बाद भी नोट लगाया था, और उस नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, और उसके बाद मैंने बोला था कुछ पॉइंट्स छोड़ दो, ये सारे पॉइंट्स वहां भी लिख सकते हैं। मेरे भाई क्या आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में विद कंजुगेटेड डायरीन, सारे लोग देखें 6 MCDS इन्वॉल्व, 6 MCDS इन्वॉल्व। सेकेंड पॉइंट 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस, 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस। क्या 1,4 एडिशन के लिए मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करूं? 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन योर डायरीन इज S6 फॉर्म, योर डायरीन इज इन S6 फॉर्म। क्योंकि अगर वो S ट्रांसफॉर्म में है तो या तो वो इसमें आ जाए, और अगर नहीं आ पाया मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया किसी वजह से, तो फिर ये 1,4 एडिशन नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन conjugated डायरीन, सारे लोग देखो, is in S6 फॉर्म, या तो वो S6 फॉर्म में हो, ठीक है,
और may attain एसिस फॉर्म। या तो एसिस फॉर्म हो या एसिस फॉर्म ले सकता हो, या तो एसिस फॉर्म में हो या घूम फिर कर एसिस फॉर्म में आ सकता हो। मेरे भाई आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, खूबसूरत पॉइंट्स हैं। क्या आपने देखा, एक्सक्लूसिवली सिस प्रोडक्ट इज ऑप्टिमल, सिस प्रोडक्ट इज ऑप्टिमल, एक्सक्लूसिवली सिस प्रोडक्ट इज ऑप्टिमल। चले भाई क्वेश्चंस हो जाए, इस पर मजा आ जाएगा। 31 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो 32 से मैं चाहूंगा कि आप करें। निहायती आसान कर लेना मेरे भाई, टेंशन मत लेना। मैं केसीपी टीसीपी की याद आ रही होगी, बट ये कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई। अगर कहीं 1-4 एडिशन नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, 1-2 करेंगे। लाइक एक क्वेश्चन देता हूं, डबल देखो यहां 1-4 होगा या नहीं, 1-4 एडिशन होगा या नहीं होगा, सोचिए। ये डबल बॉन्ड ट्रांस दिख रही है सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ रोटेशन हो सकता है और ये नीचे आएगा और बिल्कुल क्या हो जाएगा, 1-4 एडिशन। नई नवेली बॉन्ड बीचों बीच आ जाएगी, यहाँ एच लग जाएंगे, बीचों बीच बॉन्ड आएगी, बिल्कुल ऐसे ही। लाइक वन मोर क्वेश्चन, मैं चाहूंगा आप देखेंगे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, बताइए यहाँ 1-4 एडिशन होना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बॉन्ड के क्रॉस से घूम सकता है ऊपर वाला पोर्शन, तो आप कर लेंगे। वन मोर क्वेश्चन 39, एंड मैं चाहूंगा आप बहुत ध्यान से लुक एट, इट्स अ कंजुगेटेड डाई, बट यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि ये डबल बॉन्ड्स क्या है, एस ट्रांस है और ये एस में नहीं आ सकती, इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन नहीं हो। अब अगर उस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन नहीं है तो आउट ऑफ दीज 2 डबल बॉन्ड्स जो लेस क्राउडेड है, उधर S2 अटैक कराओगे, मेरे ख्याल से बाहर वाली है, हो गया आप क्लास कर लेंगे भाई। कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं। एक और प्रश्न दूंगा मैं, तैयार हो जाओ एक और सुंदर से क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन आया आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, डबल देख लेना मेरे भाई। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको परेशान करे। खटाखट क्वेश्चन नंबर 40 देखो हो गया। एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, रिवर्स क्वेश्चन का मतलब है ये 41, ये एल्कीन, क्या ये एल्कीन, मैंने यहां लिखा ऑल पॉसिबल एल्कीन कितनी हो सकती है, पीछे वाले आपको बताना है कितनी हो सकती है। ऑल पॉसिबल एल्कीन, इसमें हमने डाला H2 1 इक्विवेलेंट और आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं, तो आपको ये पता करना होगा एल्कीन ऐसी कितनी एल्कीन हो सकती हैं जिनके आंसर यही प्राप्त होंगे। याद रखना, ऑल सच एल्कीन्स जिनके आंसर्स यही प्राप्त होंगे। मेरे ख्याल से आप दिमाग लगा सकते हैं बखूबी अच्छी तरीके से। तो ये मैंने आपको देखो कितने सारे कंपाउंड दिए हैं, आपको देखो ये पता करना है इसमें एक इक्विवेलेंट है तो एक पाई बॉन्ड होगा, कहीं होगा एक पाई बॉन्ड, तो आप हर पॉसिबिलिटी देखना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये 41 क्वेश्चन था। हाइड्रोजनेशन से अभी तक हमने साइनाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबको रिड्यूस किया है, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि बाकी फंक्शन ग्रुप्स को क्या रिड्यूस किया जा सकता है, तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। बाकी फंक्शन ग्रुप्स इससे रिड्यूस हो सकते हैं, क्लियर।
और उनके लिए थोड़ी कंडीशन ड्रास्टिक चाहिए होती है। मैं ये हटाऊंगा और आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन और हाइड्रोजनेशन सेगमेंट में कराऊंगा। ये हटा रहा हूं, 3, 4, 5 क्वेश्चंस और करें। मैं अब बात करूंगा एसिड्स एंड उनके डेरिवेटिव्स। क्या आप देख पाए अभी अभी हमने एक रोजेनमुंड में एक एसिड डेरिवेटिव निपटाया, रोजेनमुंड में एक एसिड डेरिवेटिव निपटाया है जिसके रिडक्शन से क्या बनाया, पार्शियल रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आया है, एल्डिहाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, नाउ लुक एट 42। अगर मैं आपको ईस्टर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एसिड दूं, एसिड, अगर मैं आपको एमाइड दूं, एमाइड, RCONH2, अगर मैं आपको एनहाइड्राइड दूं, एनहाइड्राइड, मेरे भाई एसिड ये सारे रिड्यूस तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर करते हैं। इट मीन्स वी हैव टू हीट द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस, आई मीन रिएक्शन के दौरान हमें हीट करना पड़ेगा। एंड यू वुड गेट आंसर व्हाट, RCH2OH प्लस R-OH। ये रिड्यूस हो जाएगा, आपको सेम आंसर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, RCH2OH, यहां आएगा एमीन, RCH2NH, RCH2NH। 45 में आंसर आएगा RCH2OH एंड दिस इज R-CH2OH। याद रखें, नॉर्मली वी हैव टू हीट इट, और बाकी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में बिंदास तरीके से हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। मेरे भाई हमने हर वैरायटी कर ली, चुन चुन कर ली। मेरे ख्याल से आप खटाखट कर लीजिएगा। जैसे एक प्रश्न मैंने ये दिया, ये H2P कर लोगे, 47, एक और ले लो। अब आप समझ गए, हाफ सेंचुरी लगेगी भाई साहब, आप तो हाफ सेंचुरी लगेगी, या रहने देते हैं, हाफ सेंचुरी से पहले नॉट आउट आने का भी आनंद अलग है। मेरे भाई एक बात याद, मैंने आपको NO2 ग्रुप, अगर मैं NO2 देता हूं और आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये आएगा RNH2, प्राइमरी एमीन। क्या आएगा, प्राइमरी एमीन। मैं आपको बता दूं, ये फास्टेस्ट रिएक्टिविटी रखता है हाइड्रोजनेशन। अब आपको ये डेटा में रखना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इंटायरली अलग है बाकी फंक्शनल ग्रुप से। RNO2 आप लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। एक ये हो गया। एक नोट में मैं बात देना चाहता हूं आपको याद है, इकलौता एसिड डेरिवेटिव है RCOCl, जिसे हमने पहले पढ़ा, बाकी सबको यहां पढ़ा, और बाकी सब में हम बोल रहे हैं हीट करना पड़ेगा। तो RCOCl की भी हाइड्रोजनेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। तो काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 49, ठीक है, 49, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा बनाते हैं। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैं कुछ कंपाउंड्स दूंगा और आप उसके डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। चलें, पहला बहुत आसान है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। मेरे ख्याल से क्राउडिंग से कर लोगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मेरे ख्याल से आज हमने डिस्कस किया, जहां क्राउडिंग कम है वो ज्यादा करीब पहुंचेगा। थर्ड पॉइंट, रोजेनमुंड के टाइम पर मैंने किया था RCN एंड CH डबल बॉन्ड एनर्जी। फोर्थ पॉइंट एक और दिया मैंने, RCOCl एंड एल्डिहाइड, RCOCl एंड एल्डिहाइड। तो इस सब का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप देख सकते हैं, लाइक कुछ और बनाए जा सकते हैं। मेरे भाई हर जगह इंपॉर्टेंट है केवल आपकी बुद्धि, हर जगह इंपॉर्टेंट है केवल आपकी बुद्धि। देखो जरा ये क्वेश्चंस अभी अभी जो बनाया गया है, इसमें क्या आप समझ पा रहे हैं कौन सा जल्दी हाइड्रोजनेट होगा?
आपको बस ये देखना है जो क्राउडेड है वो स्लो होगा, जो क्राउडेड है वो स्लो होगा। मेरे भाई RCOCl भी अच्छी टेंडेंसी रखता है रिडक्शन टुवर्ड्स रिडक्शन बाय हाइड्रोजनेशन। तो चलिए ये बात हम नोट में भी लिख लेते हैं। RCOCl is highly sensitive towards reduction by H2 among acid derivatives, other acid derivatives। वैसे भी अच्छा खासा रिएक्ट होता है। ध्यान से देखें, इन क्वेश्चंस को लिख लें जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टॉपिक है जो हमने अभी जस्ट फिनिश किया है, एंड दैट इज हाइड्रोजनेशन। महा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा टॉपिक। तो जल्दी से आप इसे लिख लें, और यहाँ करने को काफी कुछ है। आपको इन सबके आंसर्स बनाने होंगे अच्छी तरीके से। जनाब मैं हटा देता हूं क्वेश्चन, और नया रिडक्शन चालू होगा। आज हम चालू करेंगे नया रिडक्शन, न्यू रिडक्शन चालू करेंगे। अगला रिडक्शन भी बहुत मजेदार है, और आप ये भी सोचना कि अगला रिडक्शन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसमें कुछ खासियत है। अभी तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे 4 मेटालिक हाइड्राइड्स पढ़ चुके हैं, 4 कार्बोनाइल को एल्केन में रिड्यूस करना पड़ चुके हैं, 8 1 ग्रिग्नार्ड, 9 हाइड्रोजनेशन, 10 ओके, हार्डली 14 है। तो 4 और रिडक्शन है, बस रिडक्शन खत्म हो जाएगा। ये हटा रहा हूं, 4 रिडक्शन हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, और इसी के साथ we are going to start next reduction, which is most important, transfer hydrogenation। transfer hydrogenation, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। अब आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, वैसे, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। वैसे इसका एक और नाम है दोस्तों, डाईइमाइड रिडक्शन। डाईइमाइड रिडक्शन बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आइए करते हैं। देखिए जैसे ये एल्कीन है हमारे पास, ये एल्कीन, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NH2 NH2 एंड H2O2 से, हाइड्रोजीन एंड H2O। मेरे भाई याद करो, इससे पहले हाइड्रोजीन हमने किस रिएक्शन में लिया, रिडक्शन में, किस रिएक्शन में लिया हाइड्रोजीन, वोल्फ किस्टोन रिडक्शन, हाइड्रोजीन लेते थे, फिर OH माइनस डेल्टा करते थे, यहाँ H2O। मेरे भाई हम ये करते हैं तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये हाइड्रोजनेट हो जाता है, पाई बॉन्ड पर 2 H लग जाते हैं, और N2 गैस के साथ जल निकल जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने हाइड्रोजन कैसे ट्रांसफर किया, ये जानने के लिए देखते रहे बोर्ड पर। आइए, ये एल्कीन, अब हम क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, मैकेनिज्म। इसको ड्राइविंग फोर्स समझ में आया आपको? नाइट्रोजन जैसी गैस निकल रही है, और क्या चाहिए ड्राइविंग फोर्स। मेरे भाई चलिए मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, देखिए तुम लोगों को याद आया या नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद NH2NH2, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद NH2NH2, तो मैंने जिक्र किया था कि ये वो हैं जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए इनके स्टोरेज को लेके मैंने बताया था सॉल्ट फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिलहाल यहां तुमने इसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही लिया। आओ इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मेरे बात में। मेरे भाई H2O2 में क्या किया, H2O2 में क्या किया पता है? एक ऑक्सीजन को पटक पटक के मारा, और अपना देखो उसे जल नहीं दिया, इस बेचारे को जल नहीं दिया, और इस ऑक्सीजन को जाओ अपना खुद का जल बनाओ, इसे बोला जाओ अपना खुद का जल बनाओ। मेरे भाई ये नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इससे कोई पंगा नहीं लेता, नहीं तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। ये सीधा हाइड्रोजन के पास गया, जाते ही ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन लगाए, एक H तुम दो,
एक H तुम दो। इन्होंने कहा क्यों? उसने कहा मुझे अपना जल बनाना है H2O। मेरे भाई समझो इनऑर्गेनिक चीज है तो ऐसे ट्रिक से ही याद रख सकते हो। एक एक H छोड़ने की वजह से क्या डबल बॉन्ड आएगा या नहीं? एक जल ये अपना बनाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं? ये आपकी रिएक्शन हाइड्रोजीन आपका डाइइमाइन में ऑक्सीडाइज हो गया। योर हाइड्रोजीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू डाइइमाइन। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसी को बोलते हैं डाइइमाइन, नहीं डाइइमाइन। एंड आई थिंक आपको पता है कि जो डाइइमाइन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का है। बताइए ये डाइइमाइन सिस और ट्रांस दो फॉर्म में रह सकता है। सिन एंड एंटी बोलो या सिस ट्रांस बोलो, ये सिस है ये ट्रांस। मेरे भाई ये है एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए रिएक्शन के दौरान इसे नया नया एकदम ताजा ताजा बनाते हैं और एल्कीन पर अटैक करवा देते हैं। आओ और एल्कीन पर अटैक करें। ये मेरे भाई पहुंच गया। इसमें दोनों में सिस वाला अपने काम का है। समझदार के लिए काफी सारा। क्या आप समझ गए सिस वाला अपने काम का क्यों? क्या तुम समझ गए सिस वाला अपने काम का क्यों है? समझदार के लिए क्या काफी सारा बनेगा? क्या 6 MCDS। क्या बनेगा? 6 MCDS। मेरे भाई देखने वाली बात है, यहां एक ही डबल बॉन्ड पर 6 MCDS बन गया। हाइड्रोजनेशन में एक डबल बॉन्ड पर 4 MCDS बन गया। कंजुगेटेड पर 6 बनता था, यहां एक पर ही बन गया क्योंकि ये ऐसा है। तो मेरे भाई आप चाहें तो यहां 6 MCDS बना लीजिएगा। बनाना आपको आता है 6 MCDS। वही होगा बॉन्ड ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म। और इस दौरान क्या आपको थोड़ा सा करीब आ गया इसके। हाँ इधर क्या आंसर आएगा इसका? H यहां आ जाएंगे, शुड गेट आंसर। H इधर एंड N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। मेरे भाई ये आपकी डाइअमाइन रिडक्शन, ये डाइअमाइन रिडक्शन है। इसी को ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। नोट में फर्स्ट पॉइंट जल्दी बताओ, पॉइंट क्या है? 6 MCDS in bold। सेकेंड पॉइंट क्या तुमने देखा HH सेम साइड से जुड़ा है? 6 MCDS सिन एडिशन। थर्ड पॉइंट आ जाओ तो एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट कौन? सिस डाइअमाइन। सिस डाइअमाइन is actual reducing agent। R एजेंट मतलब रिड्यूसिंग। आइए एक और बात बताऊं, ये वाली बात की भी चर्चा करें कि इसे बनाया क्यों जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते। आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। देखें डाइअमाइन is very unstable, hence prepared during reaction। इसे बनाया जाता है रिएक्शन के दौरान। अब मेरे भाई दो ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन पड़ेगा, है ना मजेदार? दो ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन पड़ेगा। बता दूं क्या? ध्यान से सुनिए। अगला पॉइंट महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल काम कर बैठे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और हम फिर से इस पर क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे भाई इसके पास एक खास सेलेक्टिविटी जो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन के पास नहीं है। ध्यान से सुनिए। इट रिड्यूसेस, ये ऐसी पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है जो सेम एटम के बीच में, सेम कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेम एटम होना चाहिए। इट रिड्यूसेस पाई बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स लाइक चलो बताओ, C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका उल्टा निकालो, ये रिड्यूस किसे नहीं करता? जो अलग अलग उसके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट नेवर रिड्यूसेस
इट नेवर रिड्यूसेस क्या? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। मेरे भाई अलग अलग के बीच की एटम के बीच की बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। अब आपको देखिए कौन सा लॉजिक है, ये कैसा भेदभाव है, ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका लॉजिक है, बताऊं क्या? सुनो, चलो एक बात बताओ, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे भाई वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है C डबल बॉन्ड O, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है, क्या होता है अगर आप C डबल बॉन्ड O को ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस कराने का प्रयास करें। मेरे भाई जैसे ही एल्कीन ली, SN और ये आ गया कौन? डायमाइड। तो भाई साहब बहुत जल्दी में रहता है, तो आ गया रिडक्शन करने। देखो जरा, ये रिडक्शन करने आया है, और भी मॉलिक्यूल आए, और भी मॉलिक्यूल आए। जैसे डायमाइड आया, कीटोन को बोलता आर यू रेडी? कीटोन ने कहा भाई किस लिए? उसने कहा फॉर रिडक्शन। उसने कहा तुम रिडक्शन करने आए हो? उसने कहा हाँ। कीटोन ने कहा थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको। डायमाइड ने कहा भाई अपने पास टाइम नहीं होता, अपन बहुत अनस्टेबल है, जल्दी से रिडक्शन कर लो। ये कह रहा है 1 मिनट, मुझे एल्कीन मत मान लेना। कीटोन ने बोला मुझे एल्कीन मत मान लेना, मैं एल्कीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हूं, मुझे पोलराइज होने में समय लगेगा। इसके पास समय नहीं है, ये समय मांग रहा है। पीछे वाले ने इससे पूछा भैया आगे चलो, क्या लाइन में खड़े हो, करो इसे रिड्यूस। इसने इससे बोला कि वो बोल रहा है वेट करो। ये पीछे मुस्कुराने लगा, कह रहा हमें बोल रहा है वेट करने को। उसने कहा हाँ। फिर इसने इससे कहा एक काम करो, आओ हम आपस में ही 6 MCPS बनाएंगे। आओ हम आपस में ही 6 MCPS बनाएंगे। बस टाइम नहीं है भाई, they don't have time। मैं आपको बताऊं भाई साहब, इसके सामने डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। आप देख सकते हैं कीटोन, ये देखिए इसका मुंह खुला का खुला रह गया, ये देखते हुए कि क्या चल क्या रहा है। आप देख सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक डायमाइड हाइड्रोजन में रिड्यूस हो गया और दूसरा नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो गया। दैट्स व्हाई आपको समझ में आ गया कि ऐसी बॉन्ड्स क्यों नहीं रिड्यूस होता, बिकॉज डायमाइड का हाफ लाइफ बहुत कम होता है और वो उसमें इसे रिड्यूस करे उससे पहले डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। सो दिस इज द सेलेक्टिविटी फॉर विच हम इस रिएक्शन को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। देख सकते हैं आप, एक बहुत मजेदार बात, बहुत मजेदार बात, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बैक टू बैक देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी नजरों के सामने। ये भी है, ये एक और आ रहा है। मेरे भाई एक बात बताओ, यहां एक सिंगल अल्कीन में 6 MCPS बन गया, तो कंजुगेटेड में तो 8 का बनेगा भाई, 8 का। 6 का यहां है, एक और डबल लाओगे 2 एटम और घुसेंगे, तो भैया इसका मतलब कंजुगेटेड हो या ना हो, ये एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करता है, क्योंकि तो एक बॉन्ड में ही इसे 6 MCPS मिल जाता है। तो मेरे भाई क्या लिखेंगे? doesn't show conjugate addition, doesn't show conjugate addition। क्या आपको दिखाई दिया ये हाइड्रोजनेशन? सिंपल हाइड्रोजनेशन से डिफरेंस पॉइंट है। सिंपल हाइड्रोजनेशन में आपने देखा था वो कंजुगेट में 1,4 एडिशन करता था, जबकि कंजुगेट एडिशन नहीं करता, मतलब सिंपल 1,2 एडिशन करता है। सो कंजुगेट एडिशन का मतलब है नो 1,4 एडिशन, नो 1,4 एडिशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की थ्योरी है ये, और यही इतनी ही है। तो क्यों ना कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाई जाए। यानी क्वेश्चंस वही पुराने, वही हाइड्रोजनेशन वाले। इसमें एक काम करना, फिर से मैं आपको थोड़ा सा N2H4 H2O, और दूसरे में मैंने दिया N2D4 H2O। ठीक है, आपको आंसर्स बनाने, हर क्वेश्चन में आपको ये दोनों पार्ट करने हैं। आंसर वैसे ही आएगा हाइड्रोजनेशन की तरह, 4 इसमें भी करना, इसमें भी करना, ट्रांस में भी करना, इसमें भी करना, इसमें भी करना, साइक्लोहेक्सीन में भी करना। इन सब में दोनों पार्ट करेंगे,
ये N2H4H2O2 जिसमें HH जुड़ेगा, N2D4H2O2 जिसमें DD जुड़ेगा। ठीक है, मैं हटा देता हूं थोड़ा सा कुछ। ओके, कुछ और क्वेश्चन कर लो। नो क्वेश्चन है। 10th लाइक थोड़ा सा ये ले लो, ये 11th भी ले लो, सब ले जाओ। 12th ये लिखो। चलिए 13 से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। लाइक वही वाली सेलेक्टिविटी वाली बात उठाएंगे अपन यहाँ। जैसे देखो ये डबल, एक तरफ तो मैंने लिखा H2PD 1 इक्विवेलेंट, और एक तरफ मैंने लिखा N2H4 H2O। ये हाइड्रोजनेशन है, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। 14 अगर मैंने दिया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ये लिया और ये लिया, ये भी एक्सेस में लिया और ये भी एक्सेस में लिया, ये वाला दोनों को कर देगा, ये वाला एक ही को करेगा। आई थिंक सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको परेशान करे। 15वां क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। यहां पर 1 इक्विवेलेंट H2 1 इक्विवेलेंट और N2H4। एक क्वेश्चन ले लो अच्छा हो। 16 आपको ये आंसर बनाना है, ये आंसर बनाना, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिवली 100% यही, कुछ और थोड़ा सा भी नहीं बनना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब आपको बताना है ऑल पॉसिबल एल्कीन एंड उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन्स, उसके करस्पॉन्डिंग होते हैं ना N2H4 हाइड्रोजोन्स। ऐसे कितनी एल्कीन और हाइड्रोजोन्स का सेट होगा जो ये आंसर एक्सक्लूसिवली 100% होगा। ये अच्छा क्वेश्चन। मेरे भाई इसी के साथ वी जस्ट फिनिश बोथ ऑफ हाइड्रोजनेशंस। जो आपने देखा है, समझा है, सीखा है, तो हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजनेशन, याद है आपको? और हाइड्रोजनेशन से पहले हमने बहुत सारी चीजें की थी, बोलो की थी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। हाइड्रोजनेशन रिडक्शन से पहले हमने क्या किया था? हमने उसके पहले 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स किए थे जिन्होंने कार्बोनाइल को बदला था किसमें? एल्केन। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं। क्लीमेंसन का कुछ बाकी था क्या? चेक करिए, क्लीमेंसन का कुछ बाकी था। क्लीमेंसन और कृष्ण के क्वेश्चन एक साथ किए थे। चलिए होमवर्क डिस्कशन से करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट होमवर्क डिस्कशन। ओके, होमवर्क डिस्कशन करेंगे हम, और होमवर्क डिस्कशन जो है थ्योरी कॉपी का है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे क्लीमेंसन वाले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 इनके आंसर्स हमने बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं देख पा रहा हूँ हमने आंसर नहीं बनाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, बहुत क्लियर है, बहुत किस्मत था, इसका आंसर आएगा ब्यूटेन। ठीक है, 6 का कर लिया था, 7th का कर लिया था, 6 का 7th का हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th का हो गया था, 9th का हो गया था, 10th का नहीं हुआ। 10th का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये केवल कीटोन को रिड्यूस करता था, इसलिए देखिए क्लीमेंसन का आंसर ये है। और अगर आप वोल्फ-किस्नर का आंसर ढूंढेंगे तो ये 10th। मैं क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर के जो कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ दिए हुए थे उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। 11 हो गया था, 12, 13, 14 हो गया था, 15 क्वेश्चन में नीचे जो ग्रुप था वो ग्रुप था आपका एसिड सल्फर, कीटल है, कीटल, और कीटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा। तो मेरे भाई आपको ये तो ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपने कराया वोल्फ-किस्नर, तो ये डिट्टो ऐसे ही रहेगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, ये ऐसे ही रहेगा, देखें आप। ठीक है, तो मेरे भाई क्लीमेंसन वोल्फ-किस्नर के बाद है 16th क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपको 16 का आइडिया दिया था बट आंसर नहीं बताया। आई हैड टोल्ड यू कि सरफेस फिनोमेना है,
इसलिए लेस क्राउडेड वाला रिड्यूस होगा और मोर क्राउडेड वाला बच जाएगा। इसके बाद मैंने 17, 18, 19 के लिए बोला था 1,3 डाइकार्बोनाइल में रीअरेंजमेंट के साथ प्रोडक्ट आता है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर ITJ, दैट्स व्हाई यू कैन बी रिलैक्स्ड। ओके 20th हमने कर लिया था, वोल्फ केस्टनर है। ऑलरेडी हमें हाइड्राजोन दिया हुआ है दोनों साइड में, तो आप बड़े आराम से आंसर बना लेंगे। ठीक है भाई, सो लुक एट क्वेश्चंस। ये हो गया अपना। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 15 ही या 15 तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। ओके 20 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आएंगे हम रेडपी, HI और मोजिंगो के क्वेश्चंस पर। रेडपी, HI और मोजिंगो के क्वेश्चंस पर अगर आपको याद होगा तो हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज दिया था। अब हम आ गए, ये किसका क्वेश्चन था बताइए जरा। ये था आपका क्लीमेंसन प्लस वोल्फ केस्टनर, और अब हम करने जा रहे हैं किसका, रेडपी, HI एंड मोजिंगो। इसके क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने रेडपी, HI, मोजिंगो में शुरुआती क्वेश्चंस हो चुके थे। 7th and 8th इसका आंसर क्या था? एन-हेक्सेन, 2, 2, 4, 2, 6 एन-हेक्सेन देख सकते हैं आप लोग। 9th का आंसर क्या था? साइक्लोहेक्सेन। ये कीटोन हो, कार्बोनाइल हो, एल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, सबको एल्केन बना रहा है। 10th हमने क्लास में कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया, 13th कर लिया। 14th का आंसर था ब्यूटेन। लुक एट 15th हमने क्लास में कर लिया था, 16th हमने क्लास में कर लिया। देख लें सारे लोग, ये वो सारे प्रश्न हैं जो हमें मिले थे और हमने निपटा दिए, कर लिए, खत्म, खल्लास। अब मेरे भाई एक सेगमेंट बचता है, वो है आपका हाइड्रोजनेशन। आई होप आपने हाइड्रोजनेशन को तमीज से किया होगा। तो चलिए मैं ये हटा देता हूं और या इसी के आगे ले लेते हैं हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में हर रिएक्शन में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था H2PD, हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, और सेकेंड में मैंने डाला था D2PD। तो H2PD में HH जुड़ जाएगा और D2PD में ड्यूटेरियम जुड़ जाएंगे। तो बहुत हलवा है यार ये भाई। HH जोड़ोगे तो एल्केन बनेगा, एल्कीन पर HH जोड़ोगे एल्केन बनेगा, और DD जोड़ोगे तो ड्यूटेरियो एल्केन बनेगा। ये देखिए HH की जगह DD लगेगा। मेरे भाई अभी तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ जगहों पर स्टीरियो में फर्क पड़ेगा। जैसे सेकंड के फर्स्ट वाले में HH जुड़ेगा तो प्रोपेन आएगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप DD जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 2 आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये सिन एडिशन होता है। तो दोनों D टॉप से जुड़ेंगे, दोनों D बॉटम से जुड़ेंगे। तो किनारे वाले D की टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां सेंटर काइरल था ही नहीं, तो टॉप और बॉटम से सेम आया होगा वो सेंटर। लेकिन ये वाला सेंटर, इसमें टॉप और बॉटम से डिफरेंट आंसर्स होंगे। सेम सीन थर्ड में आप देख सकते हैं ब्यूटेन, और ये D आएगा आप देख सकते हैं प्लस माइनस, 2 आंसर आएगा। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 4th में आपको एल्केन ये मिलेगा, 1 आंसर। 4th का आंसर 1 है। बताओ 4th का आंसर 1 क्यों? बताइए 4th का आंसर 1 क्यों? क्योंकि 4th में किसी में भी कोई काइरल सेंटर नहीं है। 4th में किसी में भी कोई काइरल सेंटर नहीं। अरे भाई इसके आगे आपको याद हो, हमने कार्बोकेटायन मैकेनिज्म में हमने एक टेबल बनाई थी और हमने वहां पढ़ा था जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो एराइट हो, और अगर अपोजिट नेचर है एल्कीन का और एडिशन का तो 3 हो। ये हमने पढ़ा था। जैसे आप देखें 5th क्वेश्चन, सिस लिया है और H2 वाला तो ठीक है, H2 वाला तो ठीक है, H2PD तो ठीक है, ये तो आपको ब्यूटेन देगा, H2PD तो ब्यूटेन देगा। लेकिन ये सिस पर सिन ये आपको एराइथ्रो देगा, ये आपको एराइथ्रो देगा। एराइथ्रो मीजो, सिमेट्रिकल के केस में मीजो आंसर आता है। सिमिलरली अगर आप ट्रांस पर जाते हैं तो मेरे भाई एल्केन वाला तो सही है, लेकिन यहां आंसर 3 आएगा,
याद करो, ये हमने डायरेक्टली बहुत चीजें समझी थी और उसके बाद हमने डायरेक्ट रिलेशन ये लिखा था एक टेबुलर फॉर्म में। ये ट्रांस है, उस पर सिन एडिशन, तो ये आपका आंसर 3 होगा। एंड सेम आप 7th और 8th में कर सकते हैं। मैं 7th में आंसर लिख रहा हूं, पहले में तो पेंटेन आएगा, दूसरे में मेरे भाई सिस प्लस सिन एराइट हो। और इस बार आप देख सकते हैं सिमेट्री नहीं, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, तो साथ में मिरर इमेज आएगी। 8 ट्रांस, ये तो पेंटेन आएगा, H2 जोड़ोगे तो पेंटेन आएगा, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, 3O D D H H मिथाइल मिथाइल प्लस मिरर इमेज। अगर आप ये चीज रिकॉल नहीं कर पाए हैं तो कार्बोकेटायन में केस 1 केस 2 के बाद हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा था नेचर ऑफ एल्कीन, नेचर ऑफ एडिशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो आप चेक कर सकते हैं। लुक एट 9th। आपको पता है H या D हाइड्रोजनेशन के दौरान सिन एडिशन करना, तो 9th के फर्स्ट में तो साइक्लोहेक्सेन, लेकिन सेकंड में आपको पता है D जो होगा वो ऐसा जुड़ेगा। अब आप कहोगे सर दोनों D ऊपर से क्यों जुड़े, नीचे से क्यों नहीं जुड़े? अरे नीचे से भी जोड़ो, सेम है, मीजो है इसलिए सेम। ये और वो बिल्कुल सेम होंगे, दोनों D ऊपर या दोनों D नीचे से सेम होंगे। अब जैसे 10th में सेम नहीं होंगे, इसलिए मुझे 10th में दोनों बनाने पड़े। 10th में हाइड्रोजनेशन का तो कोई इश्यू नहीं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आएगा। लेकिन अगर आप D लगाते हैं, मेरे भाई आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ये D आएगा, ये D आया भाई साहब, और मिथाइल इस समय कहां होगा, डाउन, और साथ में इसकी मिरर इमेज। देखो दोनों D हमेशा सेम रहेंगे, आई मीन क्योंकि सिन एडिशन है ना दोस्तों, एडिशन तो सिन है ना। 2 आंसर है, रेसमिक मिक्सचर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान। इसमें क्या HH जुड़ा है, HH जुड़ने से कुछ नया नहीं आता, मैं हटा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आइए लुक एट 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई फाइट नहीं, ये आंसर आ गया हाइड्रोजनेशन का और ये आंसर आ गया DD जोड़ने का, जोड़ दिया D पर। मेरे भाई कितना आसान था। 12 से मैंने आपको हाइड्रोजनेशन करने को बोला था, H2PD करने को बोला। तो 12th में अगर आप ध्यान से देखें, RCHO H2PD, एक H यहां एक H यहां, पाई बॉन्ड गायब, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्कोहल। HH जुड़ गया। 13 ट्रिपल बॉन्ड है, तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां HH लगेगा तो ट्रिपल होगा डबल, तो डबल पर HH लगेगा तो डबल होगा सिंगल। इसने 2 मोल H2 खाए, 2 मोल H2 खाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है CH डबल बॉन्ड NH। अच्छा अगर ये डबल होता तो सिंगल आ जाता, सेम देखो HH लगाओ यही आएगा, HH लगाओ यही आएगा। मेरे भाई 15th मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड R। मेरे भाई 2H खाएगा तो ये 2 पाई बॉन्ड है, HH फिर HH, आंसर आ गया RCH2CH। मेरे भाई बहुत इजी सेगमेंट है और आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम हाइड्रोजनेशन पूरा खत्म करें अच्छी तरीके से। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन अगला रिडक्शन होगा और बर्च रिडक्शन 3 आज हम ज्यादा की चाह नहीं रखते, 3 करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये आपके सामने रिएक्शंस हैं, HH ऐड हो रहा है। मैं आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, मैं ये हटा देता हूं, एक बार मैं ये हटा देता हूं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे।